आईटी के नए स्टूडेंट के लिए अच्छे दिन चल रहे हैं और बहुत अच्छी उनके लिए खुशखबरी आ रही है। ग्रेस मार्क्स के ऊपर भी बात चालू हो गई है, कितना ग्रेस मार्क्स देना है और कितना देना है और बच्चे को कैसे निकालना है अभी के एग्जाम में। तो अप्रैल के एग्जामिनेशन के लिए खुशियां ही खुशियां हैं स्टूडेंट के लिए जो अभी पेपर दे रहे हैं। उनमें क्या कहानी चल रही है, एक बात तो ये, जो बच्चे नकल उकल के दौरान इधर उधर हो जाते हैं, कुछ कम ज्यादा उनके लिए हो जाता है, जिनके मार्क्स कम ज्यादा दिखते रहते हैं, उनको भी थोड़ा अवॉइड किया जाए, ये बात भी चल रही है। दूसरी बात ये भी चल रही है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा पास हो, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जाए। तो क्या सब्जेक्ट में लीनियंसी बढ़ती जाएगी? हाँ जी, पूरा सब्जेक्ट में लीनियंट बढ़ती जाए। अगर पॉसिबिलिटी है कि बच्चा बिना ग्रेस का पास हो जाए तो कर दो उसको पास। एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में किसी में 2 नंबर कम है, किसी में 1 नंबर कम है, तो इन हालातों में ना फेल हो। इसके ऊपर बहुत सारी मीटिंग चल रही है, बातें चल रही है इनकी। हाँ भाई क्या करें, देखो एग्जामिनेशन जब आता है तो इवोल्यूशन चलती है, तो इवोल्यूशन के लिए मीटिंग होती है। फिर जब रिजल्ट निकल के आना चालू होता है तो फिर उस पर मीटिंग चलती है। इंप्रूवमेंट कैसे करना है, क्या ऐसे करना, तो इंटरनल पॉलिसी बहुत सेटअप होती है, इसके लिए मीटिंग चलती है, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उनको गाइडलाइंस दिए जाते हैं। इसी के ऊपर लगातार बात हो रही है। तो हो क्या रहा, अगर किसी सब्जेक्ट में टीचर लेके आ रहा है कॉपी चेक करते हुए, 2-3 नंबर की गुंजाइश दिख रही है तो उसको घींचे। मगर स्टूडेंट को यहाँ सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर 3 नंबर से फेल हो रहा है और यहाँ फालतू क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है तो उस पर आधे आधे नंबर टिका करके टीचर पास कर देगा, तो ग्रेस की नौबत नहीं आएगी, ग्रेस मार्क की नौबत नहीं आएगी। ग्रेस मार्क के सब्जेक्ट को छोड़ के रखो, उसका फायदा मिलेगा। मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करूंगा आज। मान लो एक सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें 2-3 नंबर से फेल होते नजर आ रहा हो, टीचर को खींचने का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, ध्यान रखो वो कैसे होगा। आप ये नहीं करना कि 20 नंबर का ही अटेम्प्ट करके आ जाना, ऐसी गलती नहीं करना। आप ध्यान रखो, अगर 28 पर पास है, 20 इंग्लिश का है, हिंदी का 27 पर पास है, अगर आप 23-24 तक पहुंच गए हो तो टीचर यहाँ खींच के कर देगा। इसलिए जरूरी है कि पहले सही जितना है वो करो, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बच जाता सब अटेम्प्ट करके आना, बना बना के लिखना, छोड़ना कुछ नहीं। जहां 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की गुंजाइश टीचर खींचने की नौबत में हालात में हो और आपको खींच के लेके जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस एग्जाम के बारे में बात करते हैं, इवोल्यूशन पर बात चल रही है। हम स्टूडेंट को यही वो सारी बात बताना चाह रहे हैं जिससे वो पास हो जाए, और बोर्ड भी पास करने के बारे में ज्यादा सजग है और उसी पर बात कर रहा है। बोर्ड चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट है और बच्चा पास हो जाए, मगर उसके लिए आपको भी कुछ करना है। क्या करना है, हम लोग उस नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे जो इवेल्युएटर देखता है, जो कॉपी चेकिंग करने वाले लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम लोग उस टीम के हिस्सा है तो हमें पता है कि हम देखना क्या चाह रहे हैं बच्चे में, बच्चा क्या करे कि हम उसको पास कर ही दें। इसलिए इन चीजों पर ध्यान रख करके हम लोग बात करेंगे। पहली बात क्या होना चाहिए, जब आप कॉपी कर रहे हो, जैसे हिंदी और इंग्लिश है, एक चीज ध्यान रखो, अगर पास होने के लिए कितना चाहिए, 27 चाहिए, 27 में आप 22-23 तक का सही कर रहे हो। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, जितना भी क्वेश्चन बचता है सबको बना बना के लिखते आना। क्यों, हम यहाँ ढूंढेंगे कि बच्चे को पास कैसे करें। और ये इंस्ट्रक्शन है कि 3-4 नंबरों से रह रहा है लिटरेचर वाले सब्जेक्ट से, प्लीज इनको निकालो, इनको रोकना नहीं। कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, समझ में आ रही है। इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं। उन सारे सब्जेक्ट में पास करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि इनको तो कम से कम मत रोको। अभी आएंगे और भी सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे, फिलहाल तो इनसे ये सारी बातें हो गई। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, जो भी क्वेश्चन रह जाता प्लीज उसे करके आओ, बना के आओ, लिख के आओ। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं चलता, मगर 2-3-4 नंबर, 5 नंबर की गुंजाइश टीचर घींच सकता है। टीचर के दिमाग में ये डाली गई है कि आप इसको घींचो, छोड़ना नहीं, ऐसे अटे नहीं आओ, कुछ ना कुछ नंबर टिका दो, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। मगर ध्यान रखो, जब भी कोई क्वेश्चन फालतू भी अटेम्प्ट करते हो, शुरू के क्रेडिबल वर्ड लिखो, एक लाइन बहुत अच्छे से लिखो, एक लाइन बहुत अच्छे से लेके आओ, उससे रिलेटेड जरूर लेके आना, ताकि टीचर के दिमाग में यह आए कि ये आंसर भी सही हो सकता है। वो क्या करेगा, 3 में से 2 टिकाना चालू कर देगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाए और जल्दी पास हो जाए, इसका उपाय मैं आपको समझा रहा हूँ। हिंदी, इंग्लिश, इस सब चीजों में कितना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में कितना चाहिए, 27 पास होने के लिए चाहिए। 12th क्लास की बात हो रही है, इसलिए आप इन पर ठीक से काम करके जाना। और बात हो रही है, जैसे अभी एसएसटी की कॉपी कल खोली गई है, 10th क्लास एसएसटी की कॉपी खोली गई है, उसकी रिपोर्टिंग आज होगी, कल हम इस पर बात करेंगे।
कल या परसों बात करेंगे, 1-2 दिन और मौका देते ताकि वो लोग खोल ले। सैटरडे संडे कॉपियाँ इवोल्यूट होगी, सैटरडे भी इवोल्यूट होगी, संडे भी इवोल्यूट हो सकती है। इस पर प्लान ये किया जा रहा है कि एक बार टीचर आ गया तो उसको रेमुनेंस बनाने दिया जाए, पेमेंट ज्यादा दिया जाए, संडे को भी काम कराया जाए। क्यों? रिजल्ट डिले हो रहा है, कोशिश की डिले से बचा जाए और कम से कम डिले हो, इसके पीछे काम चल रहा है। बोर्ड का इंस्ट्रक्शन ये भी चल रहा है। ठीक है, जैसे भी हालात है, इलेक्शन की वजह से डिले हो रहे हैं, ठीक है, मगर डिले इतना भी ना हो कि बहुत परेशान हो जाए। तो जितना बचा सकते टाइम इनको पहले लेके आओ। 15 देखो जुलाई दिमाग में बोर्ड लेके चल रहा है, इसको कितना पहले कर सकते हैं इस पर बात। अब बात होगी ग्रेस मार्क पर। ग्रेस मार्क क्या होता है? 4 सब्जेक्ट में खींच के टीचरों ने पास कर दिया या आप पासिंग मार्क्स पा चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5वां सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट 5वां हो सकता है जिनमें आप 3, 4, 5 नंबर से फेल हो रहे हो और टीएमए में सफिशिएंट मार्क है। ध्यान समझना जरा, आपके थियरी में चाहिए 27 मान लो इंग्लिश में, आप 27 नहीं पा रहे हो, आप यहाँ 23 पा रहे हो या 22 पा रहे हो। अब क्या करें? टीएमए में मार्क्स है सामने, टीएमए में 15 मार्क्स है, दोनों मिला के 33 हो सकते हैं, मगर ये रूल में नहीं है कि 33 पास किया जाए। यहाँ ग्रेस मार्क आता है। ग्रेस मार्क का क्या रोल होगा? टीएमए को भी क्लब करके देखो क्या 33 होता है क्या, क्योंकि उनको पता है कि थियरी में घट कितना रहा, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, मैक्सिमम 7 मार्क्स तक का कहानी है। अगर ये मिल रहा है और ये लास्ट सब्जेक्ट में मिल रहा, 5वां सब्जेक्ट है, 10th क्लास से सिस्टम में कोई बच्चा फेल हो रहा है, जरा दिमाग से समझना, उसके थियरी में कितने मार्क्स है मान लो, प्रैक्टिकल में कितने, टीएमए में कितना, टीएमए में 20 मार्क्स है और एसएसटी थियरी कितने का, 80 का। 80 में पास होने के लिए कितना चाहिए? 27 चाहिए। अब यहाँ रुकना, बच्चा 27 नहीं पा रहा, 20 ही पा रहा है, तो क्या करे? टीएमए में अगर मार्क्स है 13 मार्क्स है, दोनों मिला के 33 बन रहा है, तो बोर्ड इसी में ग्रेस एडजस्ट कर देगा, अलग से मार्क्स नहीं मिलता, ध्यान रखना। उसको ग्रेस समझा जाता है, उसको उसमें क्लब कर देगा, टीएमए को भी क्लब कर देगा और 33 से मोर देन 33 हो रहा है या 33 हो रहा है, पास लिख देगा, क्योंकि ये ग्रेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट ग्रेस ट्रीट होता है? 4 सब्जेक्ट में क्लियर पास है, या टीचर को बोले ही दिया गया कि 2-4 नंबर कुछ कम ज्यादा तो पहले एडजस्ट कर लो। अब एक बात, 1-2 सब्जेक्ट में पहले से आप एडजस्टेड हो, एक 4 फिर भी क्लियर होगा कैसे भी करके, टीचर की गुंजाइश से, इवोल्यूटर की गुंजाइश से कैसे पास हो गए, 5वां सब्जेक्ट में आकर के आप रुक लो, यहाँ ग्रेस मार्क काम करेगा। मगर ध्यान है, टीएमए और थियरी ये दोनों भी मिला के 33 हो जाना चाहिए। वो ऐसे नहीं, 7 मार्क्स की गुंजाइश है, मान लो 27 आपको चाहिए, इंग्लिश है, हिंदी है, 27 चाहिए, आप 20 तक पहुंच गए या टीचर ने पहुंचा दिया आपको, ठीक है, और यहाँ ग्रेस लगने की गुंजाइश 7 मार्क्स तक की है, 5 नंबर से 7 मार्क्स मैक्सिमम की गुंजाइश है, तो ये टीएमए मिला देगा, क्लब करके 33 अगर उसको दिख जाएगा तो इसको ग्रेस की तरह ट्रीट करेगा और इसमें पास कर देगा। अलग से ग्रेस मार्क्स नहीं लिखा जाता है, स्टार नहीं लगाया जाता है, इस बोर्ड के रूल्स है, ठीक है। चलो और भी बात करेंगे, एसएसटी की कॉपियां थोड़ी खुलने दो, और भी सब्जेक्ट की कॉपियां खुलेगी, फिजिक्स की कॉपी खुले, केमिस्ट्री की कॉपी खुले, जो पेपर्स हो गए। आज बायो का पेपर होने जा रहा है, ठीक है, होने दो बच्चों को, देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब चीजों बात करेंगे। जैसे जैसे कॉपियां खुलेगी और जैसे जैसे इवोल्यूशन स्टार्ट होगा, हम लगातार बात करेंगे, बच्चों के हित में बात होगी। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उस मीटिंग के हिस्से में ये भी सब करने की कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास कर दो, छोड़ो नहीं, बच्चा पास हो जाए, आगे बढ़ जाए, अपनी लाइफ में जो करना हो वो कर ले, कम से कम कहीं ना कहीं रास्ता ले ले। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।